महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ। आदिवासी से जो टकराएगा, पलामू में चेरो खेरवार मुंडा उरांव सभी आदिवासी समुदाय एक साथ आकर के लड़ रहे हैं। रेल टेका संघर्ष नीलांबर पीतांबर ने छोड़ करके एक बहस के रूप में लड़ा था। हम लोगों ने सभी जगह इनको टीवी डिबेट में जब मुंह तोड़ जवाब टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय आदिवासी। हेलो दोस्तों, रांची लव चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं रमेश भगत। आप भी सोचते हैं कि आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और ये चैनल आदिवासी समाज के बारे में है, जहां मैं हर दिन आपके लिए मजेदार न्यूज वीडियो लाता हूं। आज के इस पहले वीडियो में हम आदिवासी अधिकार बचाओ जनाक्रोश महारैली पलामू पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना है कि जो संघर्ष नीलांबर पीतांबर ने छोड़ करके गया था, वो संघर्ष आप सभी आदिवासी लोग कंधे में उठाकर चलेंगे। और जो कहते थे कि सिर्फ 4 और 5 आदिवासी समुदाय लड़ते हैं, आज उनको एक मुंह पर तमाचा पड़ा है कि पलामू में चेरो खेरवार मुंडा उरांव सभी आदिवासी समुदाय एक साथ आकर के लड़ रहे हैं। और ये तमाचा इतना जोरदार पड़ा है कि वो गिर गए हैं और उठने में उन्हें शायद समय बहुत लगेगा। ये पहली लड़ाई जो हमारे साथियों ने एक बहस के रूप में लड़ा था, हम लोगों ने सभी जगह इनको टीवी डिबेट में जब मुंह तोड़ जवाब दे दिया और सभी दस्तावेज से इनको पटकनी दे दी, तो अब ये साथियों गाली देने पे उतर आए हैं। और हम आदिवासी समाज का ये कैरेक्टर नहीं है कि गालीबाजों को हम गाली दे के जवाब देते हैं। हम आदिवासी समाज जब ये लोग रेल टेका कर रहे थे, तो हम लोगों ने संकल्प किया था कि रेल टेका करने वालों को घुटने टेकवा देंगे। और आज यही परिणाम है कि रेल टेका करने वाले एक दिन से अधिक रेल टेका कर नहीं दे सके। और अभी भी ये लोग चुप नहीं बैठे हैं। ये हमें चुनौती देते हैं कि मार्च के महीना में कुड़मी समाज आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। तो आदिवासी समाज भी यहां से प्रण लेके जाते हैं कि ये लोग अगर आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए सड़क पे निकलेंगे तो हम लोग भी इसका नाक में दम करके छोड़ेंगे। यहां से प्रण लेके जाते हैं। साथियों, ये लड़ाई तथ्य, तर्क और दस्तावेज के आधार पर है। जो कह रहे थे ये लोग कि आजादी से पहले हम आदिवासी हैं, लेकिन जब आजाद भारत हुआ तो हम लोगों को एसटी का सूची से बाहर निकाल दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 1953 में काका कालेकर कमेटी बना था, उस काका कालेकर कमीशन में इनको बैकवर्ड क्लास में रखा गया, तब कहा थे इनके नेता लोग? क्यों उस समय ये लोग विरोध नहीं किए? क्यों उस समय ये लोग मांग नहीं किए कि हम आदिवासी हैं, हमको ओबीसी का सूची में मत रखो? जब मंडल कमीशन बना, उस वक्त उनको ओबीसी के कैटेगरी में रखा गया, तब कहा थे इनके नेता लोग? क्या कर रहे थे उस समय? क्यों नहीं ये लोग विरोध किए और बोले कि हम एसटी है, हमें एसटी का सूची में शामिल करो? कहा थे इनके नेता लोग? क्या खड़िया दारू पे के सोए हुए थे इनके नेता लोग? तो मैं समझना चाहिए दोस्तों, ये जो फर्जी नैरेटिव ये लोग लगाते हैं कि 75 साल से हम लोग ये आंदोलन को लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है और हम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 2022 में इनके एक नेता हैं, आजसू के जो अभी सांसद है गिरिडीह से, चंद्र प्रकाश चौधरी, वे सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो मुखिया चुनाव में भी लागू किया जाए। इनका दोहरा नीति देखिए, एक तरफ ओबीसी का रिजर्वेशन को भी बढ़ाने का मांग करते हैं
और दूसरी तरफ एसटी में भी शामिल होने का मांग करते हैं। तो ये दोहरा नीति हम लोग चलने नहीं देंगे। यहाँ से हम लोग प्रण लेके जाते हैं। जब आपको टीआरआई ने एक नहीं 3 बार रिजेक्ट कर दिया, 2004, 2015 और 2020 में तीनों बार टीआरआई ने इनकी मांग को खारिज कर दी। जो लोकुर कमेटी के 5 मापदंड के आधार पर किसी समुदाय को एसटी का सूची में शामिल किया जाता है, उन मापदंडों में किसी में ये फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन ये जबरन रेल टेका कर रहे हैं। ये राजनीतिक दबाव दे करके चाहते हैं कि हम आदिवासी की सूची में शामिल हो। लेकिन आज का आदिवासी पढ़ने जान गया है। इनके एक नेता थे विनोद बिहारी महतो, वो बोलते थे पढ़ो और लड़ो। लेकिन ये लोग उनके विचारों से उल्टा चल रहे हैं। ये लोग बिना पढ़े पहले लड़ने आ जाते हैं मैदान में, और जब हम लोगों से बहस में पटकनी खा गए तो अब जाकर के ये लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो आधा अधूरा दस्तावेज लेकर के ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को, 1872 से लेकर के 1931 का जनगणना तक जो फाइनल इंपीरियल टेबल पब्लिश हुआ है, कहीं पर भी कुर्मी को एबोरिजिन्स का लिस्ट में नहीं रखा गया है। इनके स्कॉलर्स अधूरा जानकारी के साथ अपना समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनके एक अधिवक्ता है, वो बोलते हैं कि अगर कुर्मी और आदिवासी दोनों को अगर मिला देंगे तो 26% आदिवासी और 24% कुर्मी लोग, 50% की जनसंख्या हो जाएगी, जिसके बाद ये राज्य 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची हो जाएगी। मैं आपको तथ्य के साथ बताना चाहता हूं साथियों, भारत में कुल 4 राज्य आते हैं जो 6ठी अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आसाम में 50% से कम जनसंख्या है आदिवासियों का, लेकिन फिर भी वो 6ठी अनुसूची में आती है। त्रिपुरा में मात्र 31.8% आदिवासी है, फिर भी वो 6ठी अनुसूची में आती है। अरुणाचल प्रदेश में 68% आदिवासी है, लेकिन वो 6ठी अनुसूची में नहीं आती है। नागालैंड में 86.5% आदिवासी है, लेकिन फिर भी वो 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आती है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम आदिवासी को बहला फुसला करके अपने साथ में ले आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी पहले पढ़ता है तब लड़ता है। और ये जो दावा कर रहे हैं, इनका एक रिसर्च स्कॉलर है, वो भी हाल में ही कह रहा था कि कुर्मियों में ST/SC एक्ट लागू नहीं होता है। आप लोगों को कुछ दिन पहले की जानकारी होगी कि इनका एक गालीबाज यूट्यूबर जो हमारी बहनों को गाली दे रहा था, वो ST/SC एक्ट में ही जेल गया है। अब आप ही तय कीजिए कि ऐसा रिसर्च स्कॉलर कुर्मी समाज को कितना आगे लेके जाएगा। आप समझ सकते हैं, अभी तो ये शुरुआत है मात्र। आपने तो सिर्फ मांग किया था आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए, और पूरे देश, पूरे राज्य से, सभी जिलों से आदिवासी समाज आंदोलन करने लग गए। लेकिन जिस दिन मैं केंद्र सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि जिस दिन अगर तुम कलम चलाने की कोशिश की तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा, ये मैं आज यहाँ से आह्वान कर देना चाहता हूँ। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये लोग अपनी मांग को वापस नहीं लेती है। ये आग हम लोगों ने नहीं लगाया है, ये आग कुर्मी समाज के लोगों ने लगाया है। हम लोग तो शांति से बैठे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, लेकिन इन्होंने रेल टेका करके हम आदिवासी समाज को एक चुनौती देने का काम किया है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि आदिवासी वो समाज है जो अंग्रेजों को घुटना टेकवा दिया है, तो ये कुर्मी महतो लोग कौन सा खेत का मूली है। और हम आज यहाँ से संकल्प लेना चाहते हैं कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं, आज इस पलामू की धरती में अब हजारों की संख्या में नीलांबर पीतांबरों के वंशजों ने यहाँ पर अपना ताकत दिखाया है। यही ताकत हम आदिवासी लोग पूरे राज्य स्तर पर दिखाएंगे। और अभी हाल में ही रांची जिला में 17 तारीख को एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है प्रभात तारा मैदान में। मैं आप लोगों से अपील करूंगा
कि जिस तरह से एक एक जिला में आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, उसी तरीके से 17 तारीख को पूरे राज्य के आदिवासी लगभग 5 लाख की संख्या में एक जगह जुड़ेंगे और आप सभी लोग उस रैली में आए, सफल बनाएं, आदिवासी एकता का परिचय दे और ये जो रेल टेका करने वालों को घुटना टेकवा के दिखा देंगे और जो फर्जी तरीके से आदिवासी बन रहे हैं ये लोग को हम लोग सिखा देंगे कि आदिवासी वो खून है जो बना नहीं जाता है लेकिन पैदा लिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जाते जाते एक बार हम जोरदार नारा लगाते जाएंगे। नीलांबर पीतांबर अमर रहे, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, फर्जी आदिवासी बनना बंद करो। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ। आदिवासी से जो टकराएगा, आदिवासी से जो टकराएगा